अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू केवीओ गाइस। आज हम ब्लैक एडम के ट्रेलर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गाइस। ये मूवी मच अवेटेड मूवीज़ में से एक है जो कि 21 अक्टूबर को रिलीज़ होनी है, मगर इसका पहला ट्रेलर आ गया है। इस मूवी के डायरेक्टर जॉन कोलेस्ट्रा हैं और इसके करैक्टर डीसी पर बेस्ड हैं। इस मूवी के पीछे बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, तो गाइस ये एक धमाल होने वाला है। इसकी कास्ट में हमारे फेवरेट डैन जॉनसन जो कि द रॉक हैं एज आ ब्लैक एडम काम कर रहे हैं, सारा शाही एज आ इजिस और इसके जो हैं पीयर्स ब्रॉसनैन एज आ डॉक्टर फेट दिखाई देंगे। तो गाइज़, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें इस ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, तो पहले सीन में हम देखते हैं कि पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर को ओढ़े हुए हैं और इन्हीं में से एडवांस टेक्नोलॉजी का एक प्लेन गुजरता है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें पहला लफ्ज़ सुनाई देता है ब्लैक एडम, और फिर कहते हैं कि ब्लैक एडम तुम्हें तुम्हारी पावर्स ने आखिर दिया ही क्या है। और सीन में ब्लैक एडम को एक मशीन में डाल दिया जाता है और उस मशीन में कुछ लिक्विड टाइप का चीज़ फिलअप होना शुरू हो जाती है। फिर हमें डॉक्टर फेट दिखाई देते हैं। वो अपने पिछले जुमले को मुकम्मल करते हैं और कहते हैं कि सिवाय तकलीफ़ के, मतलब पूरा डायलॉग ये बनता है कि ब्लैक एडम तुम्हें तुम्हारी पावर्स ने आखिर दिया ही क्या है सिवाय तकलीफ़ के। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक एडम कहता है कि मरने से पहले मैं गुलाम था, और साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक एडम को तलवार से मारकर खाई में गिरा दिया जाता है। फिर ब्लैक एडम भी अपना डायलॉग मुकम्मल करता है और कहता है कि फिर मैंने जन्म लिया देवता बनकर, और ब्लैक एडम कहता है कि मेरा बेटा मुझे बचाते बचाते खुद कुर्बान हो गया। गाइस, अगला सीन तो बहुत कमाल का होता है जिसमें कुछ गनमैन्स ब्लैक एडम पर फायरिंग करते हैं, मगर ब्लैक एडम को उन गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो हवा में लहराता है। फिर हम ट्रेलर के अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक एडम अपनी पावर से बहुत तबाही मचा रहा होता है और कहते हैं कि अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। अगले सीन में हम फिर देखते हैं कि वही जहाज़ आबादी की तरफ जा रहा होता है, सिटी की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें कुछ कमाल के शॉट्स देखने को मिलते हैं और कुछ सुपर हीरोज़ भी हम देखते हैं, और डॉक्टर फेट कहते हैं कि फिर इस दुनिया में हीरोज़ भी हैं और विलन भी हैं, और बहुत कमाल की शॉट्स भी साथ चल रहे होते हैं। फिर डॉक्टर फेट कहते हैं कि हीरोज़ लोगों को नहीं मारते। इतने में देखते हैं कि ब्लैक एडम भी उनको जुगत मार देता है, कहता है मैं तो मारता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ब्लैक एडम के सर पर किसी लोहे से वार करता है, लेकिन ब्लैक एडम को टच से मस नहीं होता, और अगले सीन में वो बंदा हमें हवा में दिखाई देता है और जाके दूर गिरता है। हम फिर डॉक्टर फेट को देखते हैं कि डॉक्टर फेट कहते हैं कि मेरी नज़रें मुस्तकबिल देख सकती हैं। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम इस दुनिया को ख़त्म करने वालों में जाके खड़े हो जाओ, या फिर तुम इस दुनिया को बचाने वालों में से खड़े हो जाओ। इसी डायलॉग के साथ साथ हम सीन में ये भी देख रहे होते हैं कि ब्लैक एडम जहाज़ को मुक्का मार के तबाह कर देता है, यानी कि इनकार कर देता है। अगले एक दबंग किस्म के सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की अपनी वैन में आ रहे होते हैं और वो ब्रेक लगाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं ब्लैक एडम भी साथ खड़ा होता है तो उनको जैसे सांप सूंघ जाता है। दूसरी तरफ एक बंदा छोटा मगर नहायत खतरनाक किस्म का रॉकेट एक्टिवेट करता है, मगर ब्लैक एडम अपनी फुर्ती दिखाकर उस उड़ते हुए रॉकेट को पकड़ लेता है। और इतने में हम देखते हैं वो लड़का कहता है अबे उसने तो रॉकेट पकड़ लिया। इतने में रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है, सब तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और हर तरफ तबाही नज़र आ रही होती है, जिसमें से हम फिर देखते हैं नेक्स्ट सीन जो सा होता है वैन के अंदर से शूट हुआ होता है, जिसमें देखते हैं कि ब्लैक एडम फिर खड़ा हो जाता है, यानी कि ब्लैक एडम को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गाइज़, ये थी एक शॉर्ट सी स्टोरी, और ट्रेलर देख के बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि एक पूरी स्टोरी समराइज़ हो रही है इस मूवी की। पता चल रहा है कि भई ब्लैक एडम को पहले मार दिया गया था, दोबारा इसने जन्म लिया पावर्स के साथ, और फिर वो दुनिया के खिलाफ हो गया और वो दुनिया से अपना बदला लेना चाहता था, मगर फिर सुपर हीरोज़ आ गए। सुपर हीरोज़ ने उसे कन्विंस कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। एट द एंड वो दुनिया को बचाता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही स्टोरी होनी है, लेकिन ये बहुत कमाल की मूवी है। बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा बिज़नेस करेगी, और जब ये मूवी आएगी तो इंशाल्लाह इस मूवी को कंप्लीट मूवी को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।